हाँ, लाइपोसक्शन का एक सबसे बड़ा मिथ है या बोलना चाहिए कि लोगों का ये मानना है कि लाइपोसक्शन महिलाओं का वेट कम करता है। लाइपोसक्शन एक फैट कम करने की सर्जरी है, ये बॉडी को शेप देने की सर्जरी है। जो जिद्दी फैट होते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद, खाना खाने के बाद, डाइट कंट्रोल करने के बाद, सब चीज करने के बाद जो फैट रह जाते हैं या जिनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट जमा होने की टेंडेंसी रहती है, उनमें लाइपोसक्शन काम करता है। लाइपोसक्शन हम कोई भी एरिया का कर सकते हैं, पर जनरली जो महिलाएं आती हैं वो पेट का, साइड का, जो फ्लैंक्स बोलते हैं, पीठ और थाइस और बैक, इसका लाइपोसक्शन ज्यादा होता है। और लाइपोसक्शन के बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। पहले नॉर्मल लाइपोसक्शन होता था, आजकल हम लोग कर रहे हैं लेजर से लाइपोसक्शन। लेजर जो करता है वो फैट को गलाता है और फिर उस गले हुए फैट को हम सक्शन के द्वारा निकाल लेते हैं, जिससे कि बॉडी, लेजर एक और काम करता है, वो स्किन को अच्छा टाइट बनाता है। तो जब फैट निकालने के बाद जब स्किन वापस अपनी जगह पे जाती है तो वो अच्छी टाइट रूप में रहती है और वापस से वो बल्जेस और जो बोलते हैं चर्बी दिखना वो कम हो जाता है। तो लाइपोसक्शन से 2 से 3 इंच या 4 इंच तक आदमी का इंच लॉस हो सकता है, महिलाओं का इंच लॉस हो सकता है, जिससे कि शरीर एकदम फ्लैट और अच्छा दिखने लग जाता है। इसी के बाद, जो प्रसव के बाद जो चमड़ी जो लटकती है, वो एक्चुअली वो चमड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी जो बोलते हैं चमड़ी की, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से चमड़ी पतली होकर लटक जाती है। इसमें लाइपोसक्शन पूरा काम नहीं करता। इसमें हम लोग प्रोसीजर करते हैं, इसको बोलते हैं टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी, जो हमारा टर्म है। उसमें हम पूरा जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल के एकदम फ्लैट टमी का आकार दे देते हैं। और साथ में प्रेगनेंसी के बाद और एक्टिविटीज के बाद या सडन वेट कम होने के बाद जो पेट के मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती है, वो ढीली पड़ जाती है, जिससे कि हर्निया होने का चांस बहुत हो जाता है और एक अलग सी लटकन दिखती है पेट में। तो ये सर्जरी में हम उसको भी टेक केयर करते हैं कि वो जो मांसपेशी उनको टाइट करा जाए और एकदम सही आकार दिया जाए, जो अवर ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं वो दिया जा सकता है इन सर्जरी के द्वारा, और एकदम पहले जैसा अपीयरेंस आ जाता है महिलाओं में, जैसे वो प्रेगनेंसी के पहले थी और स्किन एकदम टाइट हो जाती है। हाँ, देखिए, लाइपोसक्शन सेटिंग्स में किया जा सकता है। पहले ये था कि बहुत सारा फैट एक साथ नहीं निकालना चाहिए, पहले भी ये कॉन्सेप्ट था, अभी भी यही कॉन्सेप्ट है। एक बार में हम लोग प्रेफर करते हैं 3 से 5 लीटर तक फैट निकालने का। उससे ज्यादा जो मेगा लाइपोसक्शन बोलते हैं, वो जितना ज्यादा आप फैट निकालेंगे उतना ज्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर ज्यादा फैट है, बहुत जगह फैट है, तो हम उसको 2 सेटिंग में करते हैं। 2 सेटिंग के बीच में 3 महीने से 6 महीने का गैप देते हैं। एक एरिया का करते हैं और फिर दूसरे एरिया का करते हैं। जो टमी टक है और जो मैं प्रसव के बाद वाली जो बात कर रहा था, जिसको हम टमी टक बोलते हैं, वो एक ही सेटिंग का होता है। उसमें बार बार सेटिंग लगती है, वो एक ही बार का ऑपरेशन है। लेकिन आपने जो बोला, उसके लिए काउंसलिंग बहुत बार करनी पड़ती है। मानसिक रूप से पहले वो तैयार होने चाहिए। कुछ जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हमको बताना पड़ता है। जैसे लाइपोसक्शन में 2 से 3 दिन का डाउन टाइम रहता है, कि 7 डेज तक थोड़ा पेन रहता है, हैवी एक्टिविटी करने मना करते हैं। जब टमी टक करते हैं तो हम लोग 10 से 12 दिन तक बोलते हैं हैवी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। तो ये सब चीजें हमको पूरा पेशेंट्स को बता के फिर उनको तैयार करके करना पड़ता है। तो काउंसलिंग लगते हैं, 3 से 4 सेशन ऑफ काउंसलिंग जरूरी है बिफोर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर जाने के पहले। हम जो निकाल रहे हैं फैट, हम नॉर्मल चीजें निकाल रहे हैं ना। आप खाए हैं, उसकी वजह से फैट बना है, फैट जमा हुआ है। तो जो फैट एक्स्ट्रा जमा हुआ है हम उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद अगर आप अपना डाइट ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वेट मेंटेन रखेंगे, तो फैट वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये मिथ में रहेंगे कि फैट तो अब निकल गया है, अब हमको जैसा चाहिए हम रह सकते हैं, जैसा चाहिए खा सकते हैं, जैसा चाहिए वो कर सकते हैं, तो फैट वापस आएगा ही, क्योंकि कोई नेचुरल चीज नहीं निकाल रहे हैं। जो आपके शरीर में जमा है नेचुरल फैट, उसी को निकाला जा रहा है। तो ये पेशेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारे मरीजों को, कि आपको उसके बाद नॉर्मल प्रिकॉशंस लेना है, अपनी डाइट मेंटेन रखना है, हेल्दी खाना है, तो फैट वापस नहीं आएगा।